नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स की पावर के बारे में। बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। मुझे देखने वाले आधे से ज़्यादा यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और जो भी कॉमी 3 या जो भी हमारे शेफ़ लोग हैं या फिर हमारे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन के ऑनर्स हैं। ये जो इंडस्ट्री है हमारी कंप्लीटली एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको कुछ बना के दिखाना हो पड़ता है, कुछ खाना बनाना पड़ता है, तब जाके आप कुछ कर पाते हो। वहीं मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे किताबें पढ़ने के लिए ऐसा क्यों है। हमारी ये जो इंडस्ट्री है कंप्लीटली स्किल बेस्ड है और जो भी इस इंडस्ट्री में आता है वो दो चीज़ें ही सोच के आता है। वो सोच के आता है कि मुझे ज़्यादा ना पढ़ना पड़े इसलिए मैं इसमें आ जाऊँ, ठीक है जी। तो अब से कुछ समय पहले तक बिल्कुल सही था। अगर आप सिर्फ ये इच्छा रख के आ रहे थे कि भाई आप अपना काम चला लोगे, आपको नौकरी मिल जाएगी और आपकी जो खर्चा पानी चल जाएगा, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। पर लोग अब इस इंडस्ट्री के अंदर अपने बड़े बड़े सपने लेके आ रहे हैं। किसी को बड़ा सेलिब्रिटी शेफ़ बनना है, किसी को फूड एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को ढेर सारे रेस्टोरेंट्स खोलने हैं, क्लाउड किचन खोलने हैं। तो भाई अगर आप इतने बड़े सपने ले रखे हैं, आप उतने बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ नॉर्मली इस इंडस्ट्री में इसलिए आए थे कि आपको सिर्फ सरवाइव करना है, तो आप जस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कोई जाने ना जाने, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और धीरे धीरे करके आप खुद ही गायब हो जाएंगे। नहीं तो जो ये इंडस्ट्री है वो आपको गायब कर देगी। ये कॉमनली सबके साथ ही होता है, जो भी अपने आप को आगे इम्प्रूव नहीं करता, अपने आप को बढ़ाता नहीं। अब हम लोग किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं, 2 रीज़न मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले होता है किताब पढ़ना बोरिंग। हमको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट कि भाई हम लोग किताबें पढ़े हैं और उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और दूसरा, यहाँ पे हम लोग किताबें ख़रीदने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम लोग एज हमेशा एक एक्सपेंस के तौर पे लेते हैं, एक खर्चे के तौर पे लेते हैं। पर वहीं ना किताब पढ़ना बोर होता है अगर आप इस फील्ड में हो, आपको अपने लक्ष्य से प्यार है, आपको अपनी इंडस्ट्री से प्यार है और आप इसको कभी भी खर्चा नहीं समझोगे, आप इसको हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट समझोगे और आप इन्हीं एक किताबों के जरिए पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, आप खुद भी सोच नहीं सकते। और जितने भी आज तक बड़े लोग बने हैं या जो भी कोई सक्सेसफुल बना है, चाहे वो शेफ़ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से फील्ड से रखता है, किसी भी फील्ड से रखता है, अगर उसने किताबें पढ़ी हैं तभी जाके उसको रिज़ल्ट मिले हैं। सिर्फ एक स्किल लेने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको चीज़ों को पढ़ना होगा और उसको समझना होगा। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कभी भी इसको बोरिंग नहीं समझना है, आपको घुस जाना है। कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि भाई आप दिन रात किताब ही पढ़ते रहिए। आपको जो भी चीज़ें इंटरेस्ट है उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए और दोबारा उसको दोहराइए। साथ साथ इसको हमेशा एज ए इन्वेस्टमेंट लीजिए, कभी भी इसको खर्चे के तौर पे नहीं लीजिए। अगर आप इसको खर्चे के तौर पे लेंगे तो कभी भी आप अपने आप पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ भी अगर मैं दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, कुछ डायरीज़ हैं और मैं किताबें पढ़ते जाता हूँ और जितनी किताबें मैं पढ़ते जाता हूँ उतने ज्ञान को मैं अंदर अपने लेते जाता हूँ और उससे ज़्यादा मैं कंटेंट बनाते जाता हूं और वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी वाइज भी मेरे लिए काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा, जब भी हम लोग कुछ बनाने की सोचते हैं, मतलब हम आपको कुछ खाना बनाना है, जैसे कि मैंने बोला ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो या तो आपको किसी के साथ रह के सीखना पड़ेगा या कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ रह के भी सीख रहे हो तो वो उसकी मर्जी है, वो आपको सिखाए ना सिखाए। अगर आप चाहते हो मैं चाइना की डिश सीख लूँ, मैं वियतनाम की डिश सीख लूँ, मैं इटली से डिश सीख लूँ, तो आप जिससे सीख रहे हैं ना वो खुद कभी चाइना गया होगा, ना वो खुद कभी वियतनाम गया होगा, तो आपको उसके बारे में एग्जैक्ट कहाँ से पता चलेगा? आपको उसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा सिर्फ किताबों से, और किताबें ही आपको सही नॉलेज और सही ज्ञान दे पाएंगी। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम लोग सीखने जाते हैं हमें सीखने को नहीं दिया जाता है। आप लोग ही बोलते हो कि भाई मेरा सीनियर मुझे इसको सिखाता नहीं। जब भी कुछ मसाले डालने होते हैं मुझे वो बाहर भेज देता है और फिर चुपचाप से खुद ही डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, आपको खुद ही उसको पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे होता है हमारा बैक ऑफ द हाउस। हम लोग बैक ऑफ द हाउस में काम करते हैं, किचन डिपार्टमेंट को बैक ऑफ द हाउस कहा जाता है, पर अब ये बैक ऑफ द हाउस नहीं रह गया है, फ्रंट ऑफ द हाउस हो गया है। आप देखेंगे हर जगह शेफ़ ही सबसे फ्रंट पे नज़र आते हैं। इवन शेफ़ तो आप देखेंगे कि जो हमारे रेस्टोरेंट के डोर्स होते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, टीवी पे शेफ़ नज़र आ रहे हैं, मैगजीन पे शेफ़ नज़र आ रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ें तभी नज़र आ रहे हैं तब जब जाके उनको अपनी चीज़ें मालूम हो रही हैं।
वो अपनी चीज़ों को इतनी पब्लिसाइज कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। अगर आप ज्ञान ही नहीं लेंगे, अगर आप सिर्फ खाने का ही ज्ञान लेंगे, पर उस खाने के ज्ञान को लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी, मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, रेवेन्यू आपको सीखना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे तभी जाके आप एक सेलिब्रिटी शेफ़ बन पाएंगे, एक फ्रंट ऑफ द हाउस शेफ़ बन पाएंगे। और मिलेगा कहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें? आपको मिलेंगी ये सारी की सारी चीज़ें किताबों में ही। तीसरा यहाँ पे है हमारा फूड एंटरप्रेन्योर। अभी आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे फूड एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं। पहले हम लोग शेफ़ बनने की सोचते थे, अब हम लोग फूड एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं। तो फूड एंटरप्रेन्योर आप तभी बन पाओगे जब आपके पास फूड का तो नॉलेज है, आप शेफ़ हो, आपको दूसरे फील्ड का भी नॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंस हो, एचआर हो, हमारी मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पैकेजिंग हो, हमारे एचआर की एक्टिविटीज़ हो। तो ये सारा का सारा नॉलेज कहाँ से आएगा? ये नॉलेज आएगा आपको किताबों से ही। किताबें ही आपको लेनी पड़ेंगी। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है हमारा मेंटल हेल्थ। जब भी मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, मुझे लगता है कि यार चीज़ें नहीं हो रही है जिस प्रकार से मैं सोच रहा था, गाड़ी उस तरीके से नहीं चल रही है, तो मैं किताबें पढ़ने लग जाता हूँ और ये एक तरीके से मेरे दिमाग को सुकून देता है, मेरे को बहुत ही अच्छा फील होने लगता है और मैं फिर से अपने अंदर एक एनर्जी सी फील करता हूँ किताबों को पढ़ने के बाद। क्योंकि जो किताबों में लिखा रहता है, किसी की स्टोरीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग अपनी पर्सनैलिटी की बातें करते हैं, तो वो अलग अलग किताबें हैं। तो जब उन चीज़ों को आप पढ़ते हो और आप फील करते हो यार वो बंदा ने, उस बंदे ने किया था तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी सिचुएशन भी तो वही सेम है, तब जाके आपको एक मेंटल जो आप बोलते हैं आपकी बैलेंसिंग होती है और आप बहुत अच्छा कर पाते हो। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। किताबें पढ़ना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक कॉमन मैन की तरह सिर्फ एक 10, 12, 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी करना चाहते हो और वैसे ही अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देना चाहते हो तो आप वैसे ही करते रहिए। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आगे जाना है, ठीक है ना, कितना आगे जाना है डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सपनों के ऊपर, पर तभी आप आगे जाएंगे जब आप पढ़ेंगे किताबें। इसको कभी भी बोरिंग नहीं समझना है। बोरिंग हो रही है तो आप धीरे धीरे आदत डालिए। अगर आप आदत डालेंगे तो आदत बंध जाएगी और जब वो आदत बंध जाएगी तो पता नहीं आप क्या कर बैठोगे। दूसरा, कभी भी इसको एज एक्सपेंस नहीं लेना है, खर्चा नहीं लेना है, इसको ऑलवेज ऐसे इन्वेस्टमेंट ही लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।